अचानक से मालदीव दौड़ा है यूएई। आपको बता दें, पीएम मोदी यूएई के बाद कतर पहुंचे हैं। आखिरकार खाड़ी देशों में क्या चल रहा है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पीएम मोदी जब यूएई के दौरे पर गए तो एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन्होंने क्या कहा। ये अच्छे खासे सीनियर वकील हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, हामिद बसानी। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी और इन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब देशों की यात्रा की है। 2 दिन के यूएई के दौरे के बाद बुधवार रात वो कतर पहुंचे। पीएम मोदी के दौरे भारत की विदेश नीति और उसके अरब देशों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो एकदम से बदल गए हैं। बसानी ने कहा कि भारत ने लगातार अपनी विदेश नीति को अहमियत दी है, लगातार उसको बेहतर किया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि आज भारत का अरब देशों में डंका बज रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कोई स्पष्ट नीति बनाने के बजाय सिर्फ मुस्लिम मुल्क होने के नाते अरब देशों से संबंध रखे हैं, जो चल नहीं पाया। बसानी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को लेकर अरब मुल्कों में कई तरह के प्रोपेगेंडा चलाए। भारत में अल्पसंख्यकों पर जुल्म होता है, कई तरह की बातें की जाती रही। अब इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की पोल अरब देशों के सामने खुल चुकी है। आज अरब देश पाकिस्तान की बजाय भारत को चुन रहे हैं। आज अरब देशों से भारत के न सिर्फ व्यापार में रिश्ते बढ़ रहे हैं, बल्कि सैन्य संबंध भी सुधर रहे हैं। सऊदी समेत कई अरब देशों से भारत साझा सैन्य अभ्यास कर रहा है। ये भारत की बढ़ती हुई ताकत को दिखाता है। नरेंद्र मोदी के अबू धाबी में एक बड़े मंदिर का उद्घाटन करने के सवाल पर बसानी ने कहा कि ये भारत से मुस्लिम मुल्कों के संबंध को दिखाता है, साथ ही दुनिया में बदलाव को भी दिखा रहा है। दुनिया में बीते कुछ देशों में तेजी से पलायन हुआ है। इसमें खास तौर से भारत, पाकिस्तान, दूसरे गरीब देश से लोग अच्छे काम की तलाश में यूरोप और अरब के अमीर मुल्कों की तरफ गए हैं। ऐसे में जाहिर है कि अगर कहीं किसी दूसरे मजहब के लोग आएंगे तो उनके धार्मिक स्थल भी बनेंगे। यूरोप के तो कई मुल्कों में हम गुरुद्वारे, मस्जिदों और मंदिरों को बड़ी संख्या में देखते हैं, जो पीछे कुछ दशकों में बने हैं। अरब मुल्कों में ये थोड़ा देर से शुरू हुआ, लेकिन ये होना ही है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भारत की कूटनीति की तारीफ अब विदेश में भी हो रही है। यूएई की यात्रा के बाद कतर के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के सबसे शक्तिशाली इंसान आमिर तमीम बिन हमद से मुलाकात की। ये वही अमीर है जिनके साथ पीएम मोदी की एक मुलाकात के बाद भारत के पूर्व नौसैनिकों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। कतर के आमिर ने पीएम मोदी का रेड कारपेट वेलकम किया है। पीएम मोदी को कतर की सेना के गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पीएम मोदी और कतर के आमिर के बीच काफी देर बातचीत भी हुई। ये मुलाकात पूर्व भारतीय नौसैनिकों के रिहाई के अलावा अरबों डॉलर के एलएनजी डील के बाद हुआ, जो अगले कई साल तक भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। वहीं एक्सपर्ट मान रहे हैं कि पीएम मोदी की यात्रा गाजा युद्ध के समय हो रही है। भारत इजराइल का दोस्त है, वहीं कतर हमास के साथ खुलकर खड़ा है। माना जा रहा है कि इजराइल को लेकर भी इस मुलाकात में बातचीत हुई है। कतर ने इस सप्ताह 8 भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था। ये सभी पूर्व भारतीय नौसैनिक है। कतर ने अगस्त 2022 में इन 8 भारतीयों को भी हिरासत में लिया था। अक्टूबर 2023 में कतर की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी और इसके बाद भारत ने आपत्ति जताई और उनके रिहाई के लिए प्रयास किया। आखिरकार कतर ने उनकी सजा कम कर दी और अब रिहा कर दिया। इसमें पीएम मोदी और कतर के आमिर के मुलाकात ने बेहद अहम भूमिका निभाई है। विश्लेषकों का कहना है कि भारत और कतर के बीच ये कहानी भले ही जासूसी थ्रिलर की तरह लगे, लेकिन वास्तव में पिछले कुछ महीनों में भारत की मध्य पूर्व नीति, खासकर इजराइल के साथ उसके रिश्तों में आए बदलाव को दिखाता है। गाजा युद्ध के वक्त अक्टूबर में भारत ने इजराइल का समर्थन किया था, लेकिन जैसे जैसे गाजा युद्ध लंबा खिंचा, भारत के इजराइल के एक्शन को लेकर नाराजगी बढ़ती चली गई। नवंबर 2023 में भारत ने वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों की निंदा करने वाले यूएन प्रस्ताव का समर्थन किया। दिसंबर में भी ऐसा ही किया। भारत ने फलस्तीन
देश का भी समर्थन किया। भारत ने गाजा के लोगों को बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भी बेची। विश्लेषकों का मानना है कि भले ही भारत ने पूरी तरीके से इजराइल का साथ नहीं छोड़ा है, लेकिन अमेरिका जैसे इजराइल के सहयोगियों के मुकाबले भारत का रुख थोड़ा सख्त हुआ है। इससे पता चलता है कि भारत इजराइल के साथ अपने रिश्ते को लेकर लचीला है। खास तौर पर कतर से चल रहे विवाद को देखते हुए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भारत कतर विवाद से पता चलता है कि पश्चिम एशिया के देश, खास अरब जगत, भारत इजराइल के रिश्तों को लेकर संवेदनशील हैं, खासकर सेना के स्तर के संबंधों को लेकर। वैसे आपको बता दें, यहाँ पर तस्वीरों में आपको अजीत डोभाल भी देखने को मिलेंगे। एक वक्त ऐसा भी आया था कतर में जब कतर कोई मदद भारत ने की थी, जब सऊदी अरब वगैरह सब ने छोड़ दिया था तो भारत के विमानों ने कतर को मदद पहुंचाई थी। और कतर को तब सबसे ज्यादा मदद अगर किसी से मिली थी तो वो मदद भारत से मिली थी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से मालदीव के राष्ट्रपति भी यूएई पहुंचे हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। यहाँ पर मालदीव के राष्ट्रपति को यूएई में दिखाया जा रहा है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि खाड़ी के देशों के साथ यूएई अपने संबंधों को और बेहतर करना चाहता है और उस दिशा में बढ़ना चाहता है। दरअसल मालदीव ये चाहता है यूएई एक परमिशन दे दे डायरेक्ट फ्लाइट के लिए मालदीव के लिए, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मालदीव को एक बड़ी सफलता मिलेगी अगर मालदीव अपने पेशेंट्स वगैरह को यहाँ भेज सके तो। 7 अक्टूबर 2023 की इस इमेज को देख सकते हैं आप, जिसमें मालदीव प्रेसिडेंट ने जैसे ही चुनाव जीता, वो जो मालदीव में सऊदी एम्बेसडर हैं मैस्ट्रेक अब्दुल्लाह अल अज़ैन, उनके साथ इन्होंने मुलाकात करी और उनके साथ ये मुलाकात करने के बाद इन्वेस्ट मालदीव फोरम में ये पहुंचे वहाँ यूएई, और यूएई में इन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, हमारे यहाँ पैसे लगाइए और हमारी मदद कीजिए। वैसे ऐसा ही दुबई में उनकी इन मुलाकात को देखकर भी लगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये सारी मुलाकातें। पर आपको बता दें, जो भी यहाँ कुछ हो रहा है अभी तो ये देखने को मिल रहा है कि यूएई और सऊदी अरब ये दो ऐसे देश हैं जो देश सिर्फ इस वक्त अपनी इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं। उन्हें बाकियों से कोई मतलब उस तरीके का नहीं है। इन्होंने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया है कि हमें प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, वरना हम पहले की तरह नहीं रहेंगे। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। आपको बता दें, इस वीडियो में मुइजू चाइना के लोगों को चाइनीज न्यू ईयर की बधाइयाँ दे रहे हैं। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस कदर मुइजू इस वक्त फंसे हैं, चाइना के प्रेम में बिल्कुल अंधे दिख रहे हैं। वैसे आपको बता दें, मालदीव के ऊपर आईएमएफ ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है और आईएमएफ ने ये कहा है कि आपके ऊपर चाइना का कर्जा पहले से ही बहुत ज्यादा है। और मुइजू का कहना है कि ये हमारी गलती नहीं है, ये गलती है हमसे पहले जो यहाँ के राजा थे, यानी कि हमसे पहले जो मालिक थे मालदीव के, उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि अभी भी आप वही कर रहे हो। आईएमएफ ने ये चेतावनी दी थी कि आप अपने पॉलिसी को फिर से एडजस्टमेंट करो, वरना दिक्कतें रखी हुई है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।